एक जागृति और उपवास प्रार्थना में आपके बीच में शामिल होने का मुझे मौका मिला। इसके लिए खुदावन का शुक्रगुजार करता हूं और साथ में आदरणीय श्री पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। इस साल की पहली जागृति सभा में मुझे बोलने, इस प्रभु के वचन से सेवा करने का मौका दिया और सचमुच में हम आशीषित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने दास को भी आशीष दे, सारे लीडर्स को भी आशीष हो। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। आज का वचन विशेष होगा। खुदावन आज हमारे बीच में आपके वचन के द्वारा बात करेगा। देखिए, सब थोड़ी सी शांत होकर परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि ये उपवास प्रार्थना परमेश्वर ने हमें हमारी कलीसिया के लिए दिया और ये बहुत ही बड़ी अद्भुत एक काम है। पर जो उपवास और प्रार्थना रखकर हम जब खुदा के हजूरी में आते हैं, बहुत ही एक आशीष का कारण है और हम एक बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। आज का वचन आप सब लोग निकालिए। यदि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है तो यूहन्ना का किताब उसकी 6 अध्याय, यूहन्ना का किताब उसकी 6 अध्याय। और इस आयत से परमेश्वर ने मुझे बातचीत किया और मैं आज उस वचन को आपके बीच में रखना चाहूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 10 and 11। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वो चाहते थे बांट दिया। आमीन। आज का वचन यहां से होगा और आज का बोलने का मेरा शीर्षक आपके बीच में परमेश्वर के धन्यवाद देने की शक्ति, परमेश्वर का धन्यवाद देने की शक्ति। अभी हमने कुछ काफी गीत धन्यवाद के साथ हमने मिलकर वो गीत भी गाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनने मेरे साथ बातचीत किया, लेकिन आज की आराधना टीम ने जैसा धन्यवाद के वचन लेकर आज आए, आज धन्यवाद देने की शक्ति, परमेश्वर को धन्यवाद देने की शक्ति कितना है वो देखेंगे। द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद देने की शक्ति। जब यहां हम इस कहानी को देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब गलीलों में होकर, गलियों में जाकर, अलग अलग जगहों में सुसमाचार प्रचार करते थे और अलग अलग जगह में जब जाते थे तो भीड़ उनके पीछे चलती थी। भीड़ उनको सुनने के लिए, आश्चर्य कर्म देखने के लिए उनके पीछे पीछे आती थी। बीमारियां लोग भी आते थे, मुश्किल में पड़े हुए लोग, बीमार लाचार लोग यीशु के पीछे आते थे। ऐसे हुआ जब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां पर बैठे, तब यहूदियों के फसह के पर्व निकट आ रहा था। तो उन दिनों में यहां पर हम जब देखते हैं कि यीशु ने जब यीशु के पीछे आने वाले लोगों को देखा तो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आ रहे थे। तब वहां पर यीशु ने उनके पीछे बहुत सारे थे, यहां लिखा है बाइबल में, यदि उनके पीछे हम देखें तो 5000 पुरुष ही थे। 5000 पुरुष उनके पीछे आए थे। उसी समय यीशु ने परखने के लिए फिलिपुस से कहा, फिलिपुस को क्या बोला कि देखो इतने भीड़ आ रहे हैं और इनके लिए खाना खिलाना है बोलकर परखने के लिए यीशु ने बोला। तो फिलिपुस डर गया, उसने बोलने लगा, कहां से होगा? यदि हम 200 दिनार लेकर आकर इनको खिलाए भी, इनके लिए बहुत कमी होगा, इनको पूरा नहीं हो पाएगा बोलकर फिलिपुस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। क्योंकि यीशु मसीह जांच कर रहे थे कि फिलिपुस कैसा, इसका विश्वास कितना है। तो उसी समय जब उसने बोला, उसने वहां पर एक यीशु मसीह का चेला था, सिमोन पतरस का भाई आंद्रियास वहां पर बैठा हुआ था। तो वो चेला ने क्या बोला कि एक लड़के के पास में
5 रोटी और 2 मछलियां हैं बोलकर उसने बोला, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने लेने के लिए बोला। जब यीशु मसीह के पास उसके रोटी आए, 5 रोटी और 2 मछलियां लेके आए, और यीशु ने उसको हाथ में ले लिया और सब लोगों को बैठाने के लिए बोल दिया। सब लोग आराम से बैठे और यीशु ने धन्यवाद देकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया। और जब उसने बांटा तो बहुत सारे लोग को वहां पर खाना मिल गया। आमीन। बहुत सारे लोग खाए, और बहुत क्या वहां पर यदि हमें आगे पीछे तक पढ़ते हैं तो जब उन लोगों ने खाने के बाद भी 12 टोकरी वहां से बच गया है। 12 टोकरी बच गया और वहां पर सब लोग तृप्त हो गए। तो आज का ये एक संदेश है कि परमेश्वर ने यहां से आज हमसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा कि जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद देने की शक्ति को समझ लेते हैं, ये धन्यवाद जब परमेश्वर को देते हैं तो ये एक असरदार होता है। एक मामूली चीज नहीं है। आप परमेश्वर को जो धन्यवाद देते हो, ये कोई ऐसी मामूली नहीं कि चलो धन्यवाद दे दिया, ऐसा नहीं। एक असरदार होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, एक बढ़ोतरी होती है, एक सामर्थ्य वहां पर उतर आता है। देखिए, ये अभी 5 रोटी और 2 मछली से 5000 और इतने केवल पुरुष की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उनके महिलाएं और बच्चे की बात नहीं हुई है। महिलाएं बच्चे भी होंगे पुरुष के साथ में, वो लोग तो अकेले तो वहां नहीं है, वो भी होते हैं, लेकिन पुरुष करने का बात कर रहा है। 5000 लोगों ने खाए और 5000 से भी ज्यादा अधिक लोगों ने खाए और वो तृप्त हुए। और कहते हैं कि 12 टोकरी भी वहां पर क्या हुआ, बच गया। ये बहुत बड़ी अद्भुत काम है। अभी कैसे हो गया 5 रोटी से 2 मछली से, कैसे हो सकता है, या आपके मन में आएगा, या कभी आप इसको विश्वास भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा क्या होगा ऐसा होगा बोल के आपको मन में भी होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने की शक्ति अपरंपार है। परमेश्वर को जब परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से बदलाव लेना शुरू करेगा, चेंज लेना शुरू करेगा, उनमें चीजों में मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, मल्टीप्लेक्शन होना शुरू करेगी, क्योंकि बढ़ोतरी होना शुरू करेगा। ऐसा काम यहाँ पर हमें आज के घटने में देखने को मिलता है। मेरी आज की संदेश, आज आप सबको यही बात बताना चाहता हूं कि खुदावन का धन्यवाद करना कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी असरदार है जब खुदा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम बहुत दफा खुदा का धन्यवाद नहीं करते हैं। बहुत दफा हम खुदा का धन्यवाद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जीवन को हम तरक्की नहीं हो पाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं होती है, क्योंकि हम खुदावन का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं। बहुत दफा ऐसे हम बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रभावशाली रूप में हमारी छुटकारा भी नहीं हुई है। कितने लोगों का छुटकारा नहीं हुई है, कितने लोगों का बंधन टूटे भी नहीं है। जैसे 2024 में थे, 2023 में थे, वैसे ही ऐसे एक धर्म के रूप में चल रहे हैं। ऐसे नहीं, खुदा आपको जिंदगी में मल्टीप्लाई करना चाहता है, खुदा आपके जीवन में बढ़ोतरी लेके आना चाहता है। लेकिन हम यदि धन्यवादी नहीं हो तो कभी भी हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी से खुदा को क्या दे सकते हैं, क्या तोहफा के रूप में दे सकते हैं। तोहफा के रूप में आप परमेश्वर को सोना चांदी दे, उतना प्रसन्न नहीं होगा वो। तोहफा के रूप में आप जो कुछ भी दे, लेकिन प्रसन्न नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर को तोहफा के रूप में परमेश्वर आपसे चाहता है, इंसान से चाहता है, वो धन्यवाद खुदा चाहता है आपसे और मेरे से, हम सब से। इंसान को बनाया खुदा ने, इसी मकसद के लिए बनाया। दुनिया की चीजें कोई भी धन्यवाद, दुनिया के कोई भी चीजें वस्तु है, खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकता है। जब इंसान को खुदा ने बनाया, उसके धन्यवाद के लिए बनाया है। हम खुदा का कितने दफा शुक्रगुजार नहीं करते, कितने दफा हम उसके लिए हम वफादार शुक्रगुजार नहीं करता है। वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है, लेकिन हम धन्यवादी नहीं होते हैं।
बहुत दफा हम बुड़बुड़ाते रहते हैं। इजरायली लोग को परमेश्वर ने उस गुलामी अवस्था से निकाला। वो गुलामी होते समय में, गुलामी अवस्था में मिस्र देश में थे, तो वो लोग चिल्लाते थे खुदा के लिए, हमें ऐसा तकलीफ, हमारे ऐसे जीवन, प्रभु कहाँ है, तू कहाँ है, हमें छुड़ा ले बोले। और वो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और उन लोगों को, इतने अपने लोगों को उसने वहां से छुड़ाया। जब छुड़ा कर लेके आया, उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, चट्टान से परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया और 40 साल तक खुदा ने उनको लिए खाना भी खिलाया, मन्ना देकर खाने खुनाया। लेकिन बहुत दफा इजरायली लोग खुदा का शुक्रगुजार नहीं किया, उन लोगों ने धन्यवाद नहीं किया, और वो इसलिए बहुत दफा वो घूमते पीछे बहुत नाश होकर चले गए। इसलिए जब इजरायली लोग जब धन्यवादी होते थे, खुदा उनको उठाकर खड़े करता था। जहां भी जाते थे वो फतेह होते थे, विजय होते थे, शक्तिशाली होते थे। लेकिन जब वो बुड़बुड़ाने लगते थे, जब वो शिकायत करने लगते थे, वो उनके जीवन में कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। जब इजरायली बुड़बुड़ाते थे, बहुत इजरायली शिकायत करने लगते थे, तब परमेश्वर उनके जीवन में कभी भी काम नहीं करता था, कभी भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसलिए 2025 आज आपके जीवन में है, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में, हमारे कलीसिया के लिए है। खुदा ने दिया, हम सबको 2025 दिया। यदि 2025 में आज कितने उपवास सहित बैठा है, उपवास सहित बैठने की जरूरत है। खुदा ने मुझे बोला तू 3 दिन उपवास बैठना। मैं आज से शुरू कर दिया, मैंने 3 दिन, अभी तक में पानी का ऐसा भी नहीं। खुदा ने ऐसे ड्राई फास्टिंग, कितने लोगों ने मैंने पूछा 3 दिन कैसे बैठेंगे, 7 दिन कैसे बैठेंगे, 21 दिन कैसे बैठेंगे उपवास। आप लोग बहुत पूछते मैं तो काम करने वाला हूं, मैं तो ऐसा जॉब करने वाला हूं, मैं तो, मेरा बीमारी ये है, मेरा वो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसा डॉक्टर का काम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको आत्मिक रूप से बोलता हूं, आपको जब खुदा ने इतना अनुग्रह आपके जीवन में दिया ना, आप उपवास बैठोगे, अपने बल से बैठोगे, आप नहीं कर बैठ सकोगे। 1 मिनट नहीं लगे, कम से कम भी एक मील भी, आप ब्रेकफास्ट भी छोड़ नहीं सकोगे, ऐसा होगा। लेकिन खुदा ने जो अनुग्रह आपको दिया है, मेरी अनुग्रह खुदा ने मुझे दिया है, उसकी सामर्थ्य से आप बैठ सकते हैं। लेकिन आप कोई बोलते हैं कि शाम को क्या करें, हर सुबह से तो मैं उपवास में हूं, शाम को क्या करें, कितने ये बात होती है। लेकिन कोई किसी की ऐसी मुसीबत है, शाम को भी खा सकता है, कोई बात नहीं है, आप लोग खा सकता है। आपने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और आपने लंच छोड़ दिया, आपने अभी कुछ शाम के समय में आप खा सकते हैं। 3 दिन लंबी फास्टिंग जाना है आपको। आज 2023-25 में आप प्रवेश किया, आप सोचो जो कैजुअल ले रहे हो लाइफ, अभी ये जो 2025 में आप आज से बोलना चाहता हूं, तो आप प्रोफेटिक समझो, जो भी समझो। मैं घुटने के बल बैठा, मैं ये हफ्ते में बहुत रोआ, ऑफिस में बैठकर मैं बहुत रोआ। खुदा ने मुझे इतनी ब्लेस किया, मुझे इतनी आशीष दिया, खुदा ने मेरा छत नहीं था रहने के लिए, मुझे छत दिया। खुदा ने मेरे लिए पहनने के लिए, कभी कभी मैंने आपको गवाही भी देता था, मैं कपड़े कैसे पहनते थे, उस कपड़े पहनने के लिए दिया। खुदा ने मेरे लिए इतने, अभी मुझे मेरी सेवकाई, मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं इसके लिए बैठकर, जब मैं बैठ रहा था, खुदा ने फुट फुट पर मेरे अंदर से धन्यवाद निकालना शुरू कर दिया। तू धन्यवादी हो, तू धन्यवादी हो, तू धन्यवादी हो बोलना शुरू कर दिया। और मैं खुदा का धन्यवाद करते समय जा रहा था, धन्यवाद करते समय मेरे कहां से आंसू आई पता नहीं, मैं आधी घंटा तक मैं रोते रहा। खुदा ने क्या जो काम मेरे जीवन में किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। जब आप खुदा के उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके अंदर से धन्यवाद निकल देगी। कैसे? 1 मिनट किसी को प्रार्थना करने के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पर 1 मिनट खुदा के लिए देना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन 2025 आपके लिए आसान नहीं है। यदि आपने बलिदान करके जिंदगी नहीं जिए, आपके लिए बहुत सारे लोग भागेंगे। चिंता मत करो, भागेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपने जितने दिन तक परमेश्वर के लिए अपना समय दे सकते हो दो।
धन्यवादी होकर जब बैठोगे, आपसे स्तुति निकलना शुरू करेगी, आपसे महिमा निकलना शुरू करेगी, आपसे प्रशंसा निकलना शुरू करेगा। आपका जिंदगी में परमेश्वर, आप जितने देर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे उतने आनंदित होगे। खुदा की उपस्थिति में शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, ताकत है। यहाँ पर देखो, जब यीशु मसीह ने धन्यवाद करने शुरू कर दिया और वो जो 5 रोटी और 2 मछली कितने रूप से परमेश्वर मल्टीप्लाई हुआ। पहली जो पॉइंट है, धन्यवाद गुणानक के चमत्कार में को खोल देता है। थैंक्स गिविंग अनलॉक मिरेकल ऑफ मल्टीप्लेक्शन। धन्यवाद जब करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर गुणात्मक में आपको बढ़ोतरी करना शुरू करेगा। आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपकी आत्मिक जिंदगी क्यों ऐसे जैसा सूखा सूखा लगता है? एक अभी 25 साल आ गया, अभी 2 हफ्ता हो गया, पर भी कोई बदलाव नहीं है। वैसे 2024 जैसा था तैसे लग रहा है। ऐसे जिंदगी है तो आज से शुरू करो, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मैं धन्यवादी होना शुरू करो। तो आपके जब धन्यवादी होना शुरू करोगे, आप संतुष्टि रहोगे। आपका जीवन में आप संतुष्टि रहोगे। धन्यवादी आपके जीवन में संतुष्टि लेके आता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन, पहली तिमोथी का किताब 6 अध्याय उसकी 6 से लेकर 8वीं आयत में परमेश्वर में एक वचन में लिखा, जब आपने परमेश्वर को धन्यवाद उसकी भोजन के लिए, खाने पीने बातों के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जब खुदा देता है, उसमें संतोष तुम्हें प्राप्त होगा। क्यों आप संतुष्टि नहीं हो पा रहे हो? क्यों आपके मन में बहुत सारे प्रश्न सवाल है? क्योंकि आप धन्यवादी नहीं है। खुदा ने कहां से कहां तक ले आया, आप धन्यवादी नहीं है। अभी भी उसी लालच में अभी भी पड़े हुए, संतुष्टि नहीं है बिल्कुल। ये संतुष्टि न आने का कारण आपने खुदा को धन्यवादी नहीं करा। धन्यवाद करना शुरू करें। अपने खाने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, सब बातों का धन्यवाद करेंगे, आप संतोष रहेंगे, संतुष्टि रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोला है। परमेश्वर ने आपके जीवन में मल्टीप्लाई, बढ़ोतरी लेके आया है। क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने लेके आया, लेकिन आप धन्यवादी नहीं हुए। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बता देना चाहता हूँ। एक मूसा को एक आदमी ने पूछा, मूसा बाइबल का मूसा है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा संसारिक जैसा कहानी भी है। मूसा से पूछा कि मूसा, आपका प्रार्थना सुनाई देती है? उसने बोला, हाँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो वो आदमी बहुत अमीर था। उसने बोला, परमेश्वर से बोल देना कि परमेश्वर से, खुदा से बोल दो कि मेरे जीवन में बहुत आशीष आया है, बहुत कुछ है मेरे जीवन में, बहुत मेरे को आशीष मिल गया है, लेकिन परमेश्वर से बोल दो कि अभी इतना ही काफी है मेरे लिए, बोल देना। बोलकर मूसा से बोला, तो परमेश्वर से जब उसने मूसा ने बोला तो उनको बोल देना बोला। और दूसरा आदमी, ये बहुत गरीब था, दूसरा आदमी के जीवन में तन ढाकने के लिए, शरीर ढाकने के लिए भी कपड़े नहीं है, और बोलता है कि खुदा कहाँ है? तो उसने पूछा, मूसा तुम्हारी प्रार्थना खुदा सुनता है? हाँ सुनता है। तो मैं बोल दे कि खुदा से बोल दे कि मेरे लिए कुछ तो दे, मेरे लिए कुछ तो दे। मेरे लिए तो कुछ नहीं देता है। दूसरे को मैंने देख के आया, इतना उसके घर में बंगला है, गाड़ी है, सब चीजें उसको मिला है, लेकिन उसको तो कुछ, सबको, मेरे को कुछ नहीं देता है। तो खुदा ने वहां पर जब उस मूसा ने बोला, तो मूसा ने परमेश्वर के आगे धनी आदमी का दुआ बता दिया। तो उसको सब कुछ मिला था। उसने बोला, प्रभु जी इसको बहुत, ये धनी आदमी को बहुत कुछ आपने दिया, बोला बहुत कुछ दे दिया, बोला उसको नहीं देना, बोल के वो बोल देना मेरे अपने परमेश्वर से बोल देना, बोल के बोला। तो उसने, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि वो धनी आदमी को बोल दे कि वो धन्यवाद न दे मुझे। तो उसका धन्यवाद नहीं देगा तो वो सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं कितने उसको दे रहा हूं। वो धन्यवाद देना जब छोड़ देगा तो उसकी आशीष रुक जाएगी। और जो गरीब आदमी को बोला, तू जाकर उस गरीब आदमी को बोल दे, वो हर समय बुड़बुड़ाता रहता है, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे दे बोलता रहता है। उसको बोल कि तू धन्यवाद देना शुरू कर जो तेरे पास में है। ऐसा खुदावन ने उसको, उस मूसा को बोल दिया, और आज उसने अमीर आदमी को भी बोल दिया और गरीब आदमी को भी बोल दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि धन्यवाद में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। जो कुछ आपके पास में है उसके लिए धन्यवाद करो। ये 5 रोटी क्या चीज था?
ये 2 मछली क्या चीज थे? कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे ने भी विश्वास नहीं करता था कि इतने चीज से क्या होगा, वो बोलता था। लेकिन परमेश्वर ने जब धन्यवाद, यीशु मसीह ने धन्यवाद देना शुरू किया, तो खुदा ने उसके जिंदगी में बड़ा बढ़ोतरी लेना शुरू कर दिया। हालेलुया। सो भाई बहन, आपके लिए मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं कि धन्यवाद एक ऐसा पूंजी है विश्वासियों लोगों के लिए। आपकी 2024 में कितने चीजें नुकसान में पड़ गई है, या जो भी चीजें आपके लुट गई है, या जो चीजें आपको नहीं मिला है, ये साल में आप आज से ही लेकर धन्यवाद देना शुरू करो उसकी भलाइयों के लिए। उसने जो भी आपके जीवन के लिए धन्यवाद देना, हर वक्त खुदा का धन्यवाद करो बोलकर परमेश्वर के वचन में आप मिलते हैं। पहली थिस्सलुनीके किताब 5 अध्याय का 18 आयत में आप जब देखते हैं कि हर बात में पर खुदावन का धन्यवाद करो, यही परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। लेकिन हमें बहुत मुश्किल होता है धन्यवाद देने के लिए, बहुत मुश्किल है धन्यवाद देने के लिए हमारे लिए खुदा के। हमें तो क्या चर्च में आने का भी समय नहीं मिलता है, हमारे पास है ही नहीं। मैं दाढ़ी बन जाऊंगा तभी मैं चर्च को हेल्प करूंगा, आदमी को हेल्प करूंगा, ये मत सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अभी से धन्यवादी होकर शुरू करो देने के लिए। अभी धन्यवाद तो हम देते रहते हैं। प्रभु प्रचारक जी आप बताइए धन्यवाद कैसे दे? धन्यवाद, पहली बात मैं आपको बताता हूं, धन्यवाद दूसरों की अपना गवाही देकर धन्यवाद दो। खुदा का गवाही देना शुरू करो। आप धन्यवाद दे रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन दूसरा आदमी देखते हुए आप बोलते नहीं, उससे शेयर नहीं करते धन्यवाद दूसरे आदमी को। यह वचन में लिखा है, यदि भजन संहिता 22 का 22 आयत की पहली आयत में देखो, Psalms 22 वर्ष 22 में ऊपर में देखो क्या लिखा है, तुम भाई अपने भाइयों को भी प्रचार करो, गवाही दो, बताओ, अपने टेस्टिमनी देना शुरू करो। आप बोलते हो मैं धन्यवाद तो दे रहा हूं, लेकिन आप गवाही कब किसी को नहीं देते हो, गवाही कभी भी बोलते नहीं हो, लगभग तुम खुदा को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हो। कैसे दे धन्यवाद? अरे धन्यवाद तो हर एक लोग बोलता है, लेकिन आपने गवाही बोलो खुदा ने आपके लिए क्या किया है, आपके जिंदगी ने क्या किया है, तब आपके जीवन में परमेश्वर का, तभी परमेश्वर को मालूम पड़ता है ये बेटा मेरा मुझे धन्यवाद दे रहा है। दूसरी बात, धन्यवाद देने का गीत और भजन गाना शुरू करो, गीत और भजन गाकर खुदा की धन्यवाद करो। लेकिन कितने लोगों को गीत नहीं, फिल्मी गीत आता है, मोबाइल में फिल्मी गीत सुनते हो, मोबाइल में दूसरे फिल्म देखते हो, लेकिन आप प्रभु का गीत देकर नहीं सुनते हो। गीत गाकर खुदा का धन्यवाद करो। भजन लिखा हुआ वचन में यदि आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, या हम देखे जाए तो साम्स भजन संहिता 69 का 30 आयत में, साम 69 वर्ष 30 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए तेरी बड़ाई करना, उसका धन्यवाद करते हुए उसकी खुदा की बड़ाई करो, गीत गाते हुए, भजन गाते हुए उसकी धन्यवाद करो। वो जरूरी है। हम धन्यवाद कैसे करेंगे बोल के आप बोल रहे हो ना, धन्यवाद धन्यवाद तो हर एक लोग बोलता है, लेकिन अपनी गवाही देकर, आपने गीत भजन कीर्तन करते हुए, नहीं आते हुए भी वो भजन गाना शुरू कर गाकर धन्यवाद देंगे, ऐसे धन्यवाद देना। और तीसरी, धन्यवाद कैसे देंगे खुदा को? धन्यवाद अपने गिविंग के द्वारा, देने के द्वारा धन्यवाद देना खुदा को। हे खुदा तूने मुझे इतने दिया है, मैं तुझे देता हूं, देने के द्वारा। आमोस के किताब में उसकी 4 का 5 आयत में लिखा है, बलिदान रूपी खमीर को लेकर तुम धन्यवाद कराओ। परमेश्वर को बोल रहा है धन्यवाद देना। ये चीजें आप धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? अपने मुंह से धन्यवाद तो कर सकते हैं हर एक लोग ना, लेकिन आप कैसे धन्यवाद कर सकते हैं, वो चीजें बहुत जरूरी है। अभी हम खुदा को धन्यवाद क्यों दें? अब आपको सवाल आता है खुदा को धन्यवाद क्यों दें? मेरे बल से मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जी रहा हूं, लेकिन खुदा आपकी धन्यवाद को चाहता है। जैसे हम एक बाइबल में देखे, बाइबल में एक कोड़ी 10 कोड़ी थे। जब यीशु मसीह यरूशलेम से गलील में होकर वो जा रहा था, तो किसी गांव में गया। गांव में जाते समय वहां पर 10 कोड़ी थे। 10 कोड़ी में, और उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे बोल के सुनकर, हे प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें चंगा दे बोलकर वो यीशु मसीह को पुकार करते हैं, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, हमें कृपा कर बोलकर वो लोग बोलने लगते हैं। जब बोलने लगने के बाद यीशु मसीह ने बोलते हैं कि चले जाओ, तुम जाते जाते जाकर याजक को दिखाओ
दिखाओ। जब तुम चलते चलते, लूका की किताब 17 अध्याय 11 से लेकर 19 आयत तक आप वहां पर पढ़ाई करेंगे, एक कहानी मिलेगी। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जाओ, तुम चले जाओ, तुम शुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह ने बोला। जब वो लोग चलते चलते जा रहे थे तो वो लोग शुद्ध हो गए, लेकिन एक आदमी ने देखा कि मैं तो शुद्ध हो गया, मैं तो चंगा हो गया बोलकर वो वापस लौट के आकर यीशु मसीह को धन्यवाद देता है, वापस लौट कर यीशु मसीह को धन्यवाद करता है। और यीशु मसीह पूछते हैं क्या चंगे हो 9 लोग, दूसरे लोग भी चंगे हुए थे, वो कहाँ है? यीशु मसीह पूछते हैं। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह भी धन्यवाद चाहते हैं, धन्यवाद का वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ है बोलकर यीशु मसीह उनको पूछ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, चमत्कार है, छुटकारा है। यदि आज आपने धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आज से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष लेके आना। लेकिन बहुत दफा हम बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ा रहते हैं, अपने मालिक के लिए कुड़कुड़ाते हैं। आप जो काम में करोगे, अब आज से आप निर्णय करो, जिस मालिक के अंदर में काम करते हो कभी भी उसके बारे में बुड़बुड़ाना मत, उसके बारे में कुड़कुड़ाना मत। इतना सैलरी देता है, इतना पैसा देता है, इतना छुट्टी नहीं देता है, ऐसा मत बोलना। उसके लिए धन्यवाद दो, उसी की वजह से आपकी सैलरी मिल रही है, उसी से काम मिल रही है, किराया जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अपने मालिक को भी धन्यवाद करना शुरू। बहुत दफा लोग पास्टर का विरोध करते हैं और उसी चर्च में आते हैं और उसी से वचन सुनते हैं, कोई आशीष नहीं होते। जिस दिन आपने पास्टर जी का धन्यवाद करना शुरू करोगे, आप उनके वचन से आशीषित होना शुरू करोगे। लेकिन कोई तो ऐसा है पास्टर को शिकायत करता है, जो मतलब कुड़कुड़ाता रहता है, लेकिन पास्टर बनना चाहता है पास्टर के बारे में शिकायत करता रहता है और वो पास्टर बनना चाहता है। ऐसा भी लोग हैं, है ना, है कि नहीं? पास्टर के बारे में बुराई करेगा और वही पास्टर बनना चाहता है, क्या फायदा है? तो इसलिए पास्टर बनना चाहता है तो पास्टर की रिस्पेक्ट तो कर, पास्टर बनना चाहता है तो पास्टर का आदर कर। तेरे को भी तो कल वही होगा, जो तुम बोलेगा तुम्हारे लिए वही करते जाएंगे। आप पास्टर बनने, आप क्यों आदमियों को, दूसरों को बुराई कर रहे? आप मालिक बनना चाहते हो ना, मालिक बनना चाहते हो, मालिक का आप खाड़ल खान रहे तो कभी नहीं होगा। इसलिए इस साल में अपने मालिक के लिए वफादार रहे, उसको धन्यवाद दे, धन्यवाद करो। आप बढ़ेंगे यीशु के नाम से, तो धन्यवाद की शक्ति आपके जीवन के द्वारा बहना शुरू करेगा, कार्य करेगा। इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। इस साल में जितने आपने कुछ चीजें नहीं देखा है, आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन साल में धन्यवाद करना शुरू करोगे, जो आपके पास में है परमेश्वर उसमें भी आशीष देगा, जो आपके पास में नहीं होगा वो खुदावन परमेश्वर आपके लिए वो भी देगा। हालेलुया। आप बुड़बुड़ाना नहीं, आप कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन इस साल से आपने अपने घर में भी आपने पत्नी से भी बुड़बुड़ाए, अपने पति से भी बुड़बुड़ न करे। इससे आपके घर की आशीष रुक जाएगी, इससे आपका घर का तरक्की नहीं हो पाएगा। आप सुनो, जितने कुड़कुड़ाओगे उतने ही आपकी आशीष रुक जाएगा। जितने धन्यवादी होगे, जिस बात के लिए भी, पति पत्नी से धन्यवादी हो, पति पत्नी से धन्यवादी हो, बच्चे अपने माता पिता से धन्यवादी हो और माता पिता अपने बच्चे के लिए धन्यवादी हो। ऐसा करना आपने 2025 में, लेकिन आप ऐसे जब करोगे अवश्य ही परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में देखना शुरू करोगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगा। कितने दफा आप बुड़बुड़ाते रहते हैं, काम से आया, काम के बारे में पत्नी से बोले, उसी में बुड़बुड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, अरे मालिक ऐसा छुट्टी नहीं देता है, ऐसे आके घर में। कल ऐसे करते करते आपकी पत्नी बुड़बुड़ाना शुरू करेगी, आपका बेटा बुड़बुड़ाना शुरू करेगा, कुड़कुड़ाना शुरू करेगा, और उससे सारा आशीष छीन लिया जाता है। कभी ब्लेस नहीं होता है, कभी वो आदमी संतुष्टि नहीं होगा, कभी वो आशीषित नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के पास में आते हो। प्रभु के वचन में क्या लिखा? परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 100 का 4 और 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आओ, उसके फाटकों में
धन्यवाद देते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है आपको और मुझे धन्यवादी होकर प्रवेश करना है। इस साल में जितने धन्यवादी होंगे आप उतने ही शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतने ही आप असरदार बनते जाएंगे परमेश्वर के काम में। तो नहीं तो धन्यवादी नहीं हुआ, आज आपने कुड़कुड़ाना शुरू, जैसा इजरायली लोग कैसे हुआ। इजरायली लोगों की जिंदगी में खुदा ने सब कुछ दिया था, देने के बाद भी वो लोग कुड़कुड़ाने नहीं छोड़े। इसकी वजह से उनके जीवन में कभी भी बरकत नहीं आई, कभी भी वो आशीष नहीं आई। जब आप धन्यवादी होना शुरू करेंगे, जैसे कि हालत में भी आप परिस्थिति में हैं, मैं नहीं जानता हूं क्या क्या हालत आपके जीवन में है, लेकिन उस हालतों के लिए भी धन्यवाद देना शुरू करेंगे आप उससे भी छुटकारा पाएंगे और आप उसमें चंगाई पाएंगे, आशीषित जीवन आप जीना पाएंगे। इसलिए जितना सको इस साल में हम क्या करेंगे, धन्यवादी होंगे। धन्यवादी के साथ, उसकी स्तुति के साथ हम जीवन जिएंगे। इस साल हमारे लिए बहुत ही आशीषमय होने जा रहा है। यदि आप गुड़गुड़ाते रहेंगे, मेरे लिए ये कपड़े नहीं हुआ, मेरे लिए ये घर नहीं हुआ, मेरे लिए ये खाना नहीं हुआ, हम उतने ही हमारे जीवन में काम नहीं बढ़ेगा। हम रोक देते हैं खुदा के से 100 प्रार्थना करना और एक धन्यवाद देना, एक धन्यवाद जीत लेगा। धन्यवादी होने परमेश्वर के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस सुंदर जीवन दिया, तूने मुझे अच्छा काम दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे सब कुछ देने के लिए। आज आपके लिए किराएदार में कितने किराए में बैठे हो, किराए मकान नहीं है, लेकिन आपको उस मकान में, उस छत पर आप रह रहे हो, छत तो खुदा ने दिया ना, उस खुदा के लिए भी धन्यवाद करते रहे तो खुदा आपके लिए अगले आने वाले दिन के लिए मकान देगा, खुदा घर देगा आपको। यदि नहीं दिए अभी स्वर्ग में, तो आपके लिए सुन का बना हुआ घर तो है ही है, उसके लिए भी धन्यवादी करो, उसके लिए खुश हो जाओ। क्यों आप अच्छा चिंता करके ये नहीं हुआ मेरे, वो नहीं हुआ, वो बोल के बुड़बुड़ा रहे हो, तुम इसी में फंसे रहोगे, वो आशीषित नहीं हो पाएगा। इसलिए इस साल खुदा ने मुझसे बात किया कि धन्यवादी का जिंदगी जीना है, चाहे तुम्हारे घर में हो या ना हो। क्या करना है, आपने धन्यवाद देना। यहोशापात राजा बहुत घबरा गया था जब अमोनियों लोग उनसे लड़ाई करने आए, एरोम के लोग लड़ाई करना आए, एशेर के लोग लड़ाई करना आए, तो बहुत घबराया। उसने इजरायली लोगों को बोल दिया, सब लोग उपवास बैठो, सब लोग प्रार्थना करो, उपवास बैठकर खुदा को पुकारे। तो जब उन लोग उपवास बैठकर प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद परमेश्वर ने बोला, तुम जा घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यहोशापात राजा भी डर गया, और मेरे पास सब लोग अड़ोस पड़ोस के देश मिलकर मेरे साथ लड़ाई करने आ गए बोल के वो बहुत डर गया था, वो फास्टिंग में बैठ गया। तो परमेश्वर ने वहां पर जब देखते हैं, परमेश्वर ने बोला कि वहां पर जब प्रभु के वचन में दूसरी इतिहास का किताब 20 अध्याय में आप देखेंगे, तो वहां पर जब यहोशापात ने परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, परमेश्वर की स्तुति गाना शुरू कर दिया, तो वहां पर आपस में अलग अलग देश लड़ने लगे। और वहां पर वो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल खुदा का धन्यवाद किया था उन लोगों ने। हे यहोवा तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा सदा की हो बोलकर जब उन लोगों ने धन्यवाद करने लगे, 21-22 आयत में 20 अध्याय 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 21-22 में लिखा है। उसके बाद देखते हैं तो वहां लड़ाई क्या हो गया, उन लोग परमेश्वर ने अवश्य ही उनके लिए विजय दी। कैसे दी, वो आपस में जो लड़ने आए थे देश, वो आपस में भिड़कर वो मर गए, सब लोग मर गए। और उन लोग ने जो आपस में आकर मर गए, उन लोगों का सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत उन लोगों ने इकट्ठा किया और बहुत अमीर बन गए, और वो बहुत ही शक्तिशाली बन गए। हालेलुया, परमेश्वर ने काम कर दिया उनके लिए। इसलिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप हमेशा खुदा के लिए धन्यवादी बने रहोगे, आशीषित होगे। धन्यवादी नहीं होगा, अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करना शुरू करो, अपने पास्टर के लिए धन्यवाद करना शुरू करो, उपवास रखो। यहाँ बहुत सारे उपवास अभी क्या इतने लोग नहीं है, 4 कलीसिया के लोग सब अपने संसारिक बन रहे, शरीर के लिए जीने वाले बन रहे, आत्मा के लिए नहीं है। यहाँ इतने ही लोग हैं, जगत पूरा 2-4 है जो 100-150 लोग, यहाँ 200-150 लोग हैं। क्या है, कोई भी नहीं है प्रार्थना। और बाद में खुदा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया,
पास्टर ने कुछ नहीं लिया, वो चर्च में जो कुछ भी नहीं हुआ, वही बोलते बोलते उनका लाइफ चले जाता है। लेकिन जो खुदा ने बोला धन्यवाद कर सब बातों के लिए, परमेश्वर ने जो बोला है वो करने के लिए हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जीवन में आशीष तक जितने मर्जी करो, अपने कोशिश से कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन आप 2025 में परमेश्वर के लिए समय देना, परमेश्वर को पहले स्थान में रखना, उसको धन्यवाद करना, आदर करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। आमीन। सो मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसा आप देखते हैं आप वचन में लिखा है, लाजरस मर गया था और सब लाजरस जब मरने के बाद और मार्था मरियम बहुत चिंतित हो गए थे। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचना था, यीशु ने 2 दिन और लेट कर दिया, वहां पहुंच गया और प्रभु यीशु मसीह ने जो लाजरस कब्रिस्तान में 4 दिन का मरा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और हुक्म दे दिया, हे लाजरस वो कब्र से उठकर बाहर निकले। तो उसी समय वो मरा हुआ 4 दिन का मरा हुआ शरीर, लिखा है वचन में, आप यूहन्ना का किताब 11 अध्याय के 41 आयत में आप जाकर पढ़ेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत काम वहां पर होगा। धन्यवाद के साथ पड़ी, वो मरा हुआ 4 दिन का, वो भी बदबू मार रहा था पर भी वो उठ के खड़े होकर आ गया। हालेलुया। ये धन्यवाद की सामर्थ्य है। यदि आज आपके जीवन में कोई भी चीज मुश्किल में पड़ रहा है, बीमारी है छोड़ नहीं रही, समस्या है छोड़ नहीं रही है, तकलीफ है छोड़ नहीं रहा है, मुसीबत छोड़ नहीं रही है, तो आज अपने जीवन में धन्यवाद देना आपने जब शुरू करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन बनेगा। बढ़ोगे आप, बदलाव देखोगे अपने जीवन में, चेंज परिवर्तन देखेंगे। अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हम खुदा को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, न तो उसका भजन गाते हैं, न तो उसकी संगत में बने रहते हैं, न तो किसी की गवाही देते हैं अड़ोस पड़ोस में, न तो किसी के लिए कुछ देते हैं। हम इसकी वजह से हमारे जीवन में वो आशीष रुकी हुई है, बदलाव नहीं हो रही है, न तो वो शांति हमारे जीवन में। यदि आप अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, मल्टीप्लेक्शन मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ने को जिंदगी देखना चाहते हो, तो क्या करना है? आपने धन्यवाद ही शुरू करना है। आज से धन्यवाद शुरू करना है। और बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण मैं देखता हूं तो अय्यूब है। अय्यूब का जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके जिंदगी में सब कुछ खो गया, बीवी, बच्चे, पैसे, धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया, पर भी वो क्या कहता है? खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, मैं क्यों बुड़बुड़ाऊं? उसने बुड़बुड़ाया नहीं, जिसकी वजह से उसकी 2 गुने वापस उसकी आशीष लौट पाई। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवन में भी 2025 में जो नुकसानी आपने भोगा है, जो बीमारी आपने सही है, जो तकलीफ, जो खोया हुआ चीज, यदि आज तो वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, आज से धन्यवाद देना शुरू करो। और जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर के समीप में पहुंचते हैं, परमेश्वर के नजदीक में आप पहुंच जाते हैं। जब धन्यवाद देते हैं तो प्रभु की शांति, फिलिप्पी 4 का 6 और 7 में शांति भी आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद देने से आपको अंदर में शांति आना शुरू करेगा। जितने धन्यवाद देंगे छोटे छोटे चीजों के लिए भी, उतने ही आप उदास होने से बच जाएंगे। आज बहुत उदास है 2025 में, अभी देखा जाता है बहुत सारे लोग उदास में, चिंता में, फिक्री में ले रहे क्या होने वाला है। लेकिन आप धन्यवाद देना शुरू करोगे तो उदासी से भी आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। मेरे खुदा ने मुझे जीवन दिया है, सब कुछ उसी की है बोलकर जब धन्यवादी होते हैं आप आशीषित होंगे। इसलिए आज मैं यही आपको उत्साहित करता हूं, आप बुड़बुड़ाना छोड़ देना, अपने जीवन में कुड़कुड़ाना छोड़ देना। कुड़कुड़ाने जिंदगी से आप अपने जगह में, आप हमेशा आपके जगह में परमेश्वर हरी घास दे रहा है, लेकिन आप दूसरों को हरी घास देख रहे हैं, अपने सुखी देखते हैं, हर समय दूसरे को देख रहे हैं। खुदा आपको दे रहा है, आपको भी हरियाली बना रहा है, लेकिन आप दूसरे को देखते रहते हैं तो कभी नहीं होगा। आपने देखो परमेश्वर के वचन में अपने में चलो, खुदावन आपको भी आशीषित करता है। हालेलुया। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे इस समय। जितना, यदि कोई बीमारी है आपके जीवन में, यदि कोई तकलीफ है, आप बढ़ नहीं पा रहे, तो खुदा
के लिए आज धन्यवाद का जीवन शुरू करें। कैसे धन्यवाद है, मैंने बोला 3 चीजें, आप ध्यान गौर करके सुनना। आपने गवाही देना शुरू करो, खुदा ने आपके लिए कैसे थे, अभी कहाँ आए, कैसे बनाया है। आप हमसे बोलते लेकिन दूसरों को भी बोलो, दूसरे लोगों को भी बताओ। दूसरी बात, आप भजन कीर्तन करते हुए खुदा का धन्यवाद करना बोलेगा। भजन कीर्तन, जितना कीर्तन करोगे, जितना भजन गाओगे, उसकी उपस्थिति में उतने ही खुदा को महिमा मिलती है, उतने ही खुदा को प्रशंसा मिलती है। आपकी बीमारी ऐसे छोड़ के चले जाए, ऐसे ही चंगाई आपको अंदर में आ जाएगी। खुदा देगा, वो परमेश्वर करने वाला है। 2 मछली से 5 रोटी से बड़े कर सकता है क्या? आपकी जो खांसी, जुकाम, बुखार, जो सिर में दर्द, पैर में दर्द, ये वो नहीं कर सकेगा? कर सकेगा। कितने लोग विश्वास करते हो? कर सकेगा, बोलो आपने जीवन में कर सकेगा। सो इस समय हम अभी एक भजन को बोलेंगे, भजन गाते हुए देखो, उसका कीर्तन करते हुए कितने लोग चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर आपकी बीमारी को छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, और आप उसकी धन्यवाद करेंगे बोलकर उस भजन को गाते हुए हम अभी प्रेयर में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम आगे आ जाए, जो भाई बहन गाना है कृपया आप आगे आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सो उसकी